अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी कश्मीर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद बाखर। सबसे पहले 4 टीवी कश्मीर की सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। जम्मू कश्मीर में कोविड की रोकथाम के लिए लॉकडाउन जारी। श्रीनगर समेत दीगर तमाम अजला में आम जिंदगी बदस्तूर मफलूज। कोविड के फैलाव को रोकने के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जा रहा है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर का बयान, कहा बेड्स और ऑक्सीजन की फराहमी में किया गया है इजाफा। श्रीनगर में कोविड के फैलाव में बेहतरी के आसार। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा केसेस में दर्ज की जा रही है कमी। लॉकडाउन के बेहतर नतायज बरामद। प्रेस कॉन्फ्रेंस से डीसी पुलवामा का खिताब, कहा कोविड केसेस में बेहतरी की है सूरत हाल। बीजेपी लीडर व साबिक मरकजी वजीर चमन लाल गुप्ता चल बसे। वजीर आजम मोदी, गुलाम नबी आजाद और दीगर ने पेश की ताजियत। मौलवी मोहम्मद फारूक की आज 31वीं थी बरसी। अंजुमन औकाफ ने मरहूम कायद को पेश किया खराज। रामबन के रामसू इलाके में सड़क हादसा, एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी। बारामूला पटन में गैर मकामी शख्स की पाई गई मुश्तबा हालत में लाश। और अब खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर में कोविड के 3,970 नए केस दर्ज किए गए हैं। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा एदाद व शुमार के मुताबिक कश्मीर डिवीजन में 2,263 और जम्मू डिवीजन में 1,704 कोविड के नए केस दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 71 मुतासरीन फौत हो गए। जम्मू में 39 और कश्मीर में 25 कोविड मुतासरीन फौत बताए गए हैं। ताहाल कोविड से अमवात की तादाद 3,293 बताई गई है। फाल केसेस 50,925 हो गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड से सेहतयाब होने वालों की तादाद 3,823 बताई गई है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने कहा है कि कोविड से निपटने के लिए इंतजामिया की जानिब से हर मुमकिन इकदाम किया जा रहा है। इकदामात पीके पोले ने कहा कि ऑक्सीजन की जरूरत की तकमील और बेड्स की दरकार जरूरत को पूरा किया जा रहा है और इसमें मुसलसल इजाफा किया गया। इंतजामिया के मुताबिक जम्मू कश्मीर में ऑक्सीजन की पैदावारी सलाहियत में 3 गुना इजाफा किया गया है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने दावा किया है कि इसने गुज़िश्ता 1.5 माह के दौरान ऑक्सीजन की पैदावारी सलाहियत में 3 गुना इजाफा किया है। इंतजामिया के मुताबिक 1 अप्रैल को जहां जम्मू कश्मीर में ऑक्सीजन की पैदावारी सलाहियत 15,000 LP, वहीं अब नए प्लांट्स की तनसीब से यह सलाहियत 50,000 LPM तक पहुंचा दी गई है। महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आमा के ऑफिशियल ट्विटर पर मंगल को एक ट्वीट में कहा गया कि जम्मू कश्मीर में 1 अप्रैल 2021 से ऑक्सीजन की पैदावारी सलाहियत में 3 गुना इजाफा कर दिया गया है। ऑक्सीजन का जहां तक सवाल है तो हमारे यहाँ 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं और 20 के करीब हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन प्लांट्स लगे हुए हैं। वादी की पोजीशन जो है ऑक्सीजन के चलते जो है काफी कंफर्टेबल पोजीशन में है। तो उस हालात को देखते हुए जो हमने बहुत ही नजदीक का जो नजरिया है या सिकुड़ता हुआ नजरिया उससे दूर आने की जरूरत है। कहीं कुछ मीडियम्स में मैंने ये भी देखा है कोई एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशंस कि यहाँ कम हो रहा है दूसरी जगह ज्यादा हो रहा है, उसमें हमने पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मुश्किल का वक्त है, हमने जो है कि कंबाइंड एक वन फैमिली मिलकर के चलने की जरूरत है। कोई चीज अगर कम पड़ जाती है तो डेफिनेटली हम दूसरे से मांग सकेंगे और डेफिनेटली वो ही गवर्नमेंट करती है। तो ऐसे जो संकुचित नजरिए से, जो शॉर्ट साइटेड, नैरो माइंडेड
कुछ एक कमेंट्स अगर आते हैं तो मैं कॉमन पब्लिक को ये अपील करना चाहूँगा कि आप उसमें मत ज़्यादा देखिए। डेफिनेटली यहाँ की भी जो इंतज़ामिया है काफ़ी बेटर है, आप सब जानते हैं, और इसको और बेटर करने के लिए जो जो चीज़ें हैं उसको हम जरूर करेंगे। वही बात लागू होती है यहाँ की वैक्सीनेशन से रिलेटेड। वैक्सीनेशन एक जरिया है जिससे कि हम इस बीमारी को फेस कर सकते हैं इफेक्टिवली। तब हमारे यहाँ काफ़ी बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन हुआ। मैं आम आवाम का, खास करके रूरल एरियाज की जो आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़े चढ़ करके इसमें हिस्सा लेकर के वैक्सीनेशन करवाया। जो भी बचा हुआ वैक्सीनेशन है, जो पॉपुलेशन अब 45 की, उसको भी आने वाले दिनों में जो है कंप्लीट करने का एडमिनिस्ट्रेशन का प्लान है, मंसूबा है, और उसी के हिसाब से करेंगे। 50,000 तक हमारा वैक्सीनेशन गया है। आज भी हमारा जो वैक्सीनेशन का जो परसेंटेज है वो 61% है, और नेशनल एवरेज जो है 33% है। भारत में कोविड के 2,63,533 नए किए गए हैं। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से मंगल की सुबह जारी करदा शुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान कोविड से मुतासरा 4,329 अफराद फौत हो गए। इस तरह भारत में ताहाल कोविड से मरने वालों की तादाद 2,78,719 हो गई है। ख्याल रहे, आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तमाम रियासतों और अजला के आला सिविल व महकमे सेहत के अफसरान से वर्चुअल बातचीत करते हुए कोविड से निपटने के लिए किए जाने वाले इंतजामात पर तबादला ख्याल किया। अपने जिले में स्थिति संभालने के लिए लगातार काम करते रहे। कोरोना के टीके की सप्लाई को बहुत बड़े स्तर पर बढ़ाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। वैक्सीनेशन के लेकर व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं को हेल्थ मिनिस्ट्री लगातार स्ट्रीमलाइन कर रही है। कोशिश ये है कि अगले 15 दिन का शेड्यूल राज्यों को एडवांस में मिल जाए। जम्मू कश्मीर में कोविड लॉकडाउन बदस्तूर जारी है। जम्मू कश्मीर के सभी अजला में जारी मुकम्मल कोरोना लॉकडाउन के बायस मामूलात ज़िंदगी बदस्तूर मुअत्तल हैं। इंतजामिया का कहना है कि कोरोना लॉकडाउन की बदौलत कोरोना वायरस तदरीज कमी आ रही है। ताहम इस हवाले से सरकार की जानिब से फराहम करदा एदाद और शुमार का तजिया किया गया तो ये बात सामने आई कि कोरोना टेस्टिंग के साथ साथ वबा मुखालिफ वैक्सीनेशन में कमी वाक़ हुई है। जम्मू कश्मीर के सभी अजला के कस्बाजात और तहसील हेडक्वार्टर्स में दुकानात और दीगर तिजारती मराकिज बंद रहे, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आमद रफ्त भी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रही। ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। तस्वीर में देखा जा सकता है कि मुकम्मल लॉकडाउन है और लॉकडाउन पर अमल किया जा रहा है ताकि कोविड के फैलाव को रोका जा सके। आईजी कश्मीर के बयान के बाद श्रीनगर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जगह जगह तलाशियां ली जा रही हैं। कश्मीर जोन पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार के बयान के श्रीनगर में 5 अस्करियत पसंद सरगर्म हैं जिनकी तलाश जारी है, ये उन्होंने बयान दिया था। एक रोज़ यानी शहर के सिविल लाइंस इलाके बशमोल तिजारती मरकज लाल चौक में मंगल को सीआरपीएफ एहलकार निजी गाड़ियों, मोटरसाइकिल्स और आम शहरियों की तलाशियां लेते हुए नजर आए। तफसीलात के मुताबिक श्रीनगर के दूसरे हिस्सों में भी सीआरपीएफ एहलकार गाड़ियों और ख़ास तौर पर टू व्हीलर्स की तलाशियां लेते हुए देखे गए ताकि अस्करियत पसंदों के किसी भी मंसूबे को नाकाम बनाया जा सके। वाज़ेह है, श्रीनगर के मज़ाफ़ाती इलाके कनमुआ में पीर को सिक्योरिटी फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान होने वाली एक मुसल्ला तसादम में नामी तंजीम से वाबस्ता 2 अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गए। जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर एजाज असद ने कहा है कि कोरोना के केसेस में बतदरीज कमी आ रही है। जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने कहा
कि कोरोना लॉकडाउन ने असर दिखाना शुरू कर दिया है, क्योंकि श्रीनगर में सामने आने वाले केसेस में बतदरीज कमी वाक़ हो रही है। उन्होंने कहा कि श्रीनगर में 500 बेड्स वाले DRDO कोविड-19 अस्पताल पर काम जारी है और इस अस्पताल को इस माह की आखिरी तारीख तक ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। एजाज असद ने अपने एक वीडियो बयान में कहा कि श्रीनगर में रवा माह में सबसे ज्यादा केसेस 4 तारीख को रिकॉर्ड किए गए थे, जिनकी तादाद 1311 थी। जम्मू कश्मीर में कैदियों की आर्जी रिहाई के इम्कानात नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस अली मोहम्मद मागरे की सरबराही में आला इख्तियार वाली कमेटी ने पीर को कैदियों को रिहा करने से मुताल्लिक़ कई मामलात के बारे में हिदायत जारी की, ताकि जम्मू कश्मीर के जेल खाना जात में कैदियों की भीड़ को कम किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 23 मार्च 2020 और 7 मई 2021 को जारी किए गए हिदायत की अमलावरी के तहत जम्मू कश्मीर हुकूमत ने यह कमेटी तश्कील दी थी, ताकि जेल खानों में मुख्तलिफ कैदियों की तादाद कम करने और समाजी दूरी कायम रखने में मदद मिल सके। मीटिंग के आगाज में कमेटी ने महकमा जेल खाना की उन कोशिशों को भी सराहा जिनके तहत जेल खाने में कोविड-19 की वबा को रोकने में इस ज़िमन में मदद मिलेगी, जो कुछ इक़दाम किए गए। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा चौधरी बसीरुल हक ने मंगल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिले में कोरोना वायरस की सूरत हाल से आगाह किया। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि जिले में लॉकडाउन और सख्त कर्फ्यू की वजह से मुस्बत केसों में कमी वाक़ होने के साथ साथ सेहतमंद होने वालों की तादाद में भी इजाफा हुआ है, जबकि शरह अमवात में कमी आई है। उन्होंने कहा कि मेरा मकसद लोगों की जिंदगियों को बचाना है, जिसके लिए लॉकडाउन करना पड़ता है और कोरोना कर्फ्यू इसी ज़िमन में नाफिज किया गया। उन्होंने मजीद बताया कि आने वाले 10 दिनों में मजीद मोहतात रहने की ज़रूरत है, ताकि ज़िले को इस वबा से नजात मिल सके। उन्होंने अपील करते हुए अवाम का ताउन तलब किया। ज़िला कमिश्नर पुलवामा ने बताया कि इस वक्त ज़िले में 2800 केस मौजूद हैं, जबकि सेहतियाबी की जो शरह है वो 80% से भी बढ़ गई है। कि पिछले टाइम जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो उसमें मैंने बताया आपको कि हमारे कोविड के कुछ नंबर्स मैंने आपको बताए हैं। तो वो नंबर जो बताने का मेन रीज़न ये था कि लोगों को पता लगे, आवाम जो हमारी यहाँ की खूबसूरत और प्यारी आवाम है उसको इस चीज़ का जो है वो पता लगे कि जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर क्या सिचुएशन है और उस सिचुएशन के साथ किस तरीके से डील किया जाए। उसमें जो पब्लिक जो है वो दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं, हम दोनों को मिलकर काम करना है इसमें, सो दैट कि ये आने वाली वबा है जो इसके साथ जो है वो मिलजुल के हम लड़ें और इसको ख़त्म करने में कामयाब हो। अभी जो हमारे आंकड़े, जैसे पिछली बार मैंने बताया था कि 2470 के करीब हमारे पास केसेस थे, तो अभी आज की डेट में जो है हमारे पास 2800 केस है। तो पिछले 3-4 दिनों के अंदर जो हमारा केसेस के अंदर जो केसेस कम हुए हैं, उसके बाद हमारी पॉजिटिविटी रेट भी कम हुआ है। हमारी कंट्रैक्ट ट्रेसिंग का जो परसेंटेज है वो मोर देन 10% है। हमारा जो रिकवरी रेट है आज की डेट में वो मोर देन 80% है। उसके साथ साथ जो हमारी यहाँ पे जो कैपेसिटी है उसको भी जो है वो हमने एनहांस किया है। लेकिन ये आंकड़े जो हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, पिछले 4-5 दिन से जो है वो हमारी डेथ्स भी जो है वो कम हो रही हैं। ये जो आंकड़े मेरे बताने का जो मकसद था आप लोगों के ज़रिए अपनी पुलवामा की आवाम को, वो ये मकसद है कि हमें जिस तरीके से सावधानी या जिस तरीके से हमने जो है वो एहतियात पहले बरती है, उस एहतियात को इसी तरीके से कंटिन्यू रखना है, सो दैट कि हम जो है वो किसी स्टेज पे आने वाले वक्त में जो है वो स्टेबल हो जाए, ताकि हमारा ज़िंदगी का कामकाज भी चले। इस बेहतरी को इसी तरीके से अगर हम आने वाले टाइम में भी, जो 10 दिन हमारे लिए बहुत क्रूशियल है, बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट है, अगर उन 10 दिनों में भी हम इसी तरीके से काम करते रहे, बिना किसी ज़रूरत के या गैर ज़रूरी तरीके से बाहर नहीं निकलेंगे, SOPs का फॉलो करेंगे, तो मुझे लगता है कि हम काफ़ी हद तक जो है वो अपने पुलवामा डिस्ट्रिक्ट को जो है वो स्टेबलाइज कर लेंगे। और साथ ही साथ में हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बताया है वो भी आने वाले 10 दिनों के अंदर
तरीके से तैयार हो जाएगा। ठीक है, खुदा गवाह है इस चीज का। लॉकडाउन लगाने का मकसद हरगिज ये नहीं है कि मैं किसी की दुकानें सील करूं, या मैं लोगों की गाड़ियां सील करूं या सीज करूं, या मैं किसी किस्म का जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट करें। खुदा गवाह है इस चीज का, मेरा ये मकसद नहीं है। मेरे लिए आपकी जान आपसे ज्यादा अजीज है। तो ये जो मेरी अपील है आपके जरिए, जो हमारे यहाँ पे मीडिया के हजरात हैं, इनके जरिए जो मैं पब्लिक से अपील करना चाहता हूँ, वो सिर्फ अपील का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है। आपकी जान जो है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत कीमती है, जिसका कोई बदल नहीं है, जिसका कोई मोल नहीं। बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर चमन लाल गुप्ता का मंगल की सुबह अपनी रिहायशगाह पर देहांत हो गया। हाल ही में कोरोना वायरस से रोबैसैत होने वाले चमन लाल गुप्ता की उम्र 86 बरस थी। इनके पसमानदगान में 2 बेटे और 1 बेटी बताए गए हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक मरकजी वजीर गुलाम नबी आज़ाद ने बीजेपी लीडर व साबिक मरकजी वजीर चमन लाल गुप्ता के देहांत पर अपने गहरे गम व अफसोस का इजहार किया। उन्होंने अपनी ताज़ियती बयान जारी करते हुए पसमानदगान से अपनी इजहार हमदर्दी किया। मौलवी मोहम्मद फ़ारूक की आज 31वीं बरसी के मौके पर अंजुमन औक़ाफ़ जामा मस्जिद श्रीनगर की जानिब से मरहूम कायद को खराज पेश किया गया। मरहूम मीर वाइज मौलवी मोहम्मद फ़ारूक की बरसी पर अंजुमन औक़ाफ़ जामा मस्जिद का मरहूम की दीनी और तबलीगी खिदमात को खराज अक़ीदत पेश किया गया और कहा गया कि मीर वाइज मोहम्मद फ़ारूक एक बुलंद पाया मुबल्लिग़ इस्लाम थे। सीनियर सहाफ़ी और रोज़नामा श्रीनगर न्यूज़ के रेजिडेंट एडिटर गुलजार अहमद भट्ट मंगल को अपने घर वाक़े शोलीपुरा बडगाम में इंतकाल कर गए। वो 70 बरस के थे और तवील अरसे से अलील थे। मरहूम के घर वालों के मुताबिक गुलजार अहमद गुज़िश्ता 3 बरस से बिस्तर अलालत पर थे और उन्होंने आज आखिरी सांस ली। सहाफ़ती हलकों में गुलजार अहमद को एक शरीफुन्नफ्स इंसान के तौर पर और एक मिलनसार कुशादा दिल इंसान के तौर पर जाना जाता था। मुख्तलिफ हलकों से सहाफ़ती हलकों के बशमोल दीगर हल्क़ाजात से मुख्तलिफ शख्सियात ने अपने ताज़ियती बयान जारी किए हैं। और वसी कश्मीर में नाला सिंध से गैर कानूनी तौर पर बाजरी निकालने की पादाश में फ्लड कंट्रोल की टीम ने सोनामर्ग के नीला ग्राट कोकरी कदल जोजिला टनल तामीर कर रही कंपनी के 4 गाड़ियों को जब्त करते हुए इनके खिलाफ सोनामर्ग पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। फ्लड कंट्रोल गांदरबल के एक अहदेदार के मुताबिक इनको एक शिकायत मौसूल हुई थी कि जोजिला टनल तामीर जो चल रही है या मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की गाड़ियां रात के दौरान सोनामर्ग के नीला ग्राट कोकरी कदाल में नाला सिंध से गैर कानूनी तौर पर बाजरी निकाल रहे हैं। शिकायत मिलने के बाद गुज़िश्ता रात फ्लड कंट्रोल की टीम ने छापामार कार्रवाई के दौरान 4 ऐसी गाड़ियों को जब्त करके इनके खिलाफ सोनामर्ग पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कर ली है। और जिला रामबन के रामसू इलाके में एक सड़क हादसे के दौरान एक शख्स जाँ बहक हो गया जबकि 2 जख्मी बताए गए हैं। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब गुज़िश्ता शाम एक लोड कैरियर मक्करकोट नील लिंक रोड पर सड़क से लुढ़क कर एक खाई में जा गिरा। पुलिस ज़राए के मुताबिक इस हादसे में लोड कैरियर के ड्राइवर 19 साला शकील अहमद वल्द अब्दुल रशीद गुज्जर साकिन परनोट रामबन की मौके पर ही मौत वाक़ हो गई। इस हादसे में जख्मी होने वालों की शनाख्त नज़ीर अहमद वल अब्दुल सुबहान शेख और शबीर अहमद वल निज़ामुद्दीन साकिनान नील के तौर पर की गई है। दोनों की हालत मुस्तहकम बताई गई है।
और बारामूला के पटन इलाके में मंगल को एक गैर मकामी शख्स की लाश सड़क के किनारे पाई गई। तफसीलात के मुताबिक लाश को देखते ही पुलिस को मुतला किया गया, जिसके बाद पुलिस ने लाश को तहवील में लिया। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को तलब किया और मजीद तहकीकात जारी हैं। पुलिस ने लाश की शनाख्त के लिए भी वो कोशा है। बताया गया है कि गैर मुकामी ये शख्स है जिसकी लाश मुश्तबा हालत में पाई गई। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने आज डीडीसी चेयरमैन के हमरा कुपवाड़ा अस्पताल का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने रियासती इंतजामिया की जानिब से कुपवाड़ा को 25 हाई फ्लो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर फराहम करने के हवाले से जानकारी हासिल की। डिप्टी कमिश्नर ने जिले में कायम किए गए कोविड सेंटर्स में ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स तकसीम किए। इस मौके पर एसएसपी कुपवाड़ा, इंचार्ज चीफ मेडिकल ऑफिसर कुपवाड़ा और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने लोगों से अपील की है कि घबराने के बजाय एसओपीज पर सख्ती से अमल करें और अपने आप को कोविड की वबा से बचाएं और वैक्सीन लगवाएं। रिलेटेड यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, ऐसी कोई बात नहीं है। 25 कंसंट्रेटर्स जो हैं वो डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन से हमें रिसीव हुए हैं कल, और हम बड़े ही मशकूर हैं अपने डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन के और अपनी गवर्नमेंट के कि उन्होंने इस डिस्ट्रिक्ट को प्रायोरिटी दी और हमें 25 कंसंट्रेटर्स जो हैं हाई फ्लो कंसंट्रेटर हैं। इसमें 10 लीटर जो है पर मिनट के हिसाब से इसका फ्लो होता है। ये हाई फ्लो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। और चूंकि पिछले हफ्ते हमारे ड्यूकाम साहब यहाँ टूर पे आए थे और उन्होंने डिसीजन किया था कि भाई आपका इसको ऑगमेंट करना है एसडीएच को, और सराउंडिंग में भी 3-4 ऐसे हॉस्पिटल जो हैं जिनको कम से कम 50 बेडेड जो है हमें करना है कोविड के लिए तैयारी। तो उसी सिलसिले में 25 सिलेंडर जो हम अभी डिस्ट्रीब्यूट किया हमने बीएमओ लंगेट को दे दिए कि ये जो फैसिलिटीज़ हैं इनको ये प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करें और कोविड पेशेंट्स को प्रॉपर ट्रीटमेंट दें। तो यही मेरी अपेक्षा है और उम्मीद है। पैंडेमिक शुरू हो गया, बहुत एडमिनिस्ट्रेशन साइड, पुलिस साइड बहुत अवेयरनेस क्रिएट किया लोगों में एज ए प्रिवेंशन। लोग भी इसमें भी मैं लोगों को शुक्रिया करना चाहता हूँ क्यों कुपर लोग बहुत लॉ अबाइडिंग है, बहुत कोऑपरेटिव है। लोग आप देखा होगा मार्केट्स में भी लोग वॉलंटरली बाहर नहीं आ रहे एक्सेप्ट एसेंशियल सर्विसेज, उसको भी टाइमिंग रखा हम स्पेसिफिकली। इसके बावजूद भी कुछ लोग मिस यूज एलिमेंट्स बहुत कम परसेंटेज है, उसको हम एज एफआईआर में दे रहे, इसको ला रहे एफआईआर में, लेकिन बेलेबल ऑफेंस में रखे इसको काउंसिलिंग देख के छोड़ रहे। टचवुड बहुत अच्छा है, हमारे मेहनत की वजह से लॉकडाउन अच्छा चल रहा है कुपवाड़ा में। अब देखा जाएगा तो कुपवाड़ा इज बेटर इन अदर डिस्ट्रिक्ट्स। मोस्टली वी रेस्पेक्ट मेडिकल प्रोफेशन, डॉक्टर्स बहुत ग्रेट सर्विस कर रहे हैं, मेडिकल प्रोफेशन जा रहे हैं इधर इस पैंडेमिक में। लेकिन कुछ लोग, मैं यही बोलता हूँ, बहुत कम परसेंट लोग हैं अपना आईडी पास को मिसयूज़ कर रहे हैं। हम आईडी कार्ड्स को भी एज पास देख रहे हैं, स्पेशली मीडिया फ्रेटर्निटी को, डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी को, मेडिकल फ्रेटर्निटी को, सबको। लेकिन कुछ लोग, बहुत कम लोग अपना आईडी कार्ड्स में पूरा फैमिलीज को लेके जा रहे हैं फंक्शंस में, कोई इवेंट्स में। एक गलत है, मैं इन्हीं को हम रोक के थोड़ा पूछताछ कर रहे हैं, थोड़ा कानून का कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं तो हम मेडिकल प्रोफेशन को, मीडिया को कभी नहीं रोका हमारे डिस्ट्रिक्ट में। दे आर ऑलवेज अलाउड टू गो एवरीवेयर इन दिस पैंडेमिक। अभी तक बहुत अच्छा कोऑपरेट किया और लॉकडाउन में हमारे ख्याल में, एडमिशन ख्याल में और चलेगा 2-3 हफ्ता। प्लीज कोऑपरेट इन दिस, डोंट मेक अस टू यूज हार्श फेस। थैंक यू। और डीडीसी बडगाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब करते हुए कोविड की सूरत हाल से वाकिफ करवाया और जो कुछ इक़दामात इंतज़ामिया की जानिब से किए जा रहे हैं उसकी तफसीलात बताईं। बडगाम के कोविड के हवाले से जो लेटेस्ट स्टेटस है मैं आपको बताता चलूँ। 1 अप्रैल से लेकर आज तक 8,167 पॉजिटिव केसेस यहाँ पर टेस्ट हुए हैं, जिनमें से 4,232 जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं। तो हमारा रिकवरी रेट जो है ऑलमोस्ट 50% को टच करने जा रहा है, तो ये खुशाइन बात है। अलबत्ता 32 डेथ्स भी इस अरसा में हुई हैं और फैटेलिटी रेट जो है 0.4% है। तो मोस्टली यही हुआ है कि कुछ लोगों ने लेट रिपोर्ट किया, तो उसमें लोगों से अपील भी यही होगी कि अपने जब भी किसी को सिम्टम तो फ़ौरन अपना टेस्ट कराएं और मुतलका जो हेल्थ डिपार्टमेंट का ऑफिशियल है उनसे रब्ता रखें ताकि उनका बर वक्त ट्रीटमेंट हो सके और फैटेलिटी को बचा सकें। पॉजिटिविटी रेट जो है वो जैसे लास्ट जो हमारी ब्रीफिंग हुई थी उसमें बताया था
20 अप्रैल के बाद काफ़ी शूट अप हुआ था, लेकिन लॉकडाउन के बाद और एग्रेसिव टेस्टिंग के बाद ये कुछ स्टेबलाइज हुआ और अदर कुछ इम्प्रूव भी हुआ है। हमारे पॉजिटिविटी रेट अराउंड 13 से 15% आ रहा है, जो कि पहले 20% क्रॉस हो चुका था। तो ये एक इंडिकेटर है कि लॉकडाउन की वजह से, लोगों के SOP फॉलो करने की वजह से इसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, वायरस का स्प्रेड थोड़ा कम हुआ है। तो लोगों से अपील ये होगी कि अपनी जो SOPs को वो फॉलो करते रहें, अभी भी बिना ज़रूरत के बाहर मत निकलें। मास्क जो हैं उसे पहनना अभी भी ज़रूरी है, वो पहने। तो आई होप कि ये और बेहतर होगा अगले कुछ दिनों में, प्रोवाइडेड कि हम SOPs को फॉलो करें। फैसिलिटीज़ का जहाँ तक ताल्लुक है, हमने अपने आइसोलेशन बेड्स जो हैं लेवल 2 के वो 437 कर दिए। अब ऑक्सीजनेटेड बेड जो हैं वो 299 पर पहुँच गए हैं। हमें कुछ और ऑक्सीजन सिलेंडर मिले थे उस वजह से, और हमारा ऑक्सीजन प्लांट जो छानपुरा फैसिलिटी हमें दी हुई है उसमें लगने की वजह से कुछ वहाँ से स्पेयर भी हुए थे जो हमने बाकी फैसिलिटीज़ पर दिए, तो बेड कैपेसिटी भी अब बढ़ गई है। अगले 2-3 दिन में और 150 के करीब सिलेंडर्स आ रहे हैं, उससे और ये जो बेड कैपेसिटी है ऑक्सीजनेटेड बेड्स की वो और हम बढ़ाने जा रहे हैं। छानपुरा के हवाले से बात करता चलूँ तो एक पॉजिटिव स्टोरी ये भी है कि वहाँ पर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ की डिलीवरीज होती थी वो इतना बेहतर तरीके से काम हुआ कि कल ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो हमारे वहाँ पर डॉक्टर थे उनसे डायरेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंस में उनसे बात की और उन्होंने उनको शाबाश भी दी कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूंछ की जानिब से 1,20,10,000 रुपए DBT मोड के तहत 12,010 रजिस्टर्ड एक्टिव रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में रिलीफ तकसीम की गई है। चलते तो रिस्ट्रिक्शन तो इम्पोज हैं, जैसा आप जानते ही हैं। तो इसके लिए हमने जो है कोई डेडिकेटेड नंबर जो है मोबाइल नंबर वो दिए हुए हैं, व्हाट्सएप नंबर। तो मेरी गुजारिश रहेगी कि आपके चैनल के माध्यम से कि लोगों को यहाँ ज़्यादा आने की ज़रूरत नहीं है, वो उसी व्हाट्सएप नंबर पे अपने जो 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट और एक डेट ऑफ बर्थ, वो सेंड करें तो हम उनका कार्ड जो है लेबर कार्ड वो रिन्यू हो सकता है। उनको दफ्तर आने के भी, आके रश डालने की भी ज़रूरत नहीं है। तो बाकी जो है गवर्नमेंट ने जो रिसेंटली जो रिलीफ रिलीज़ किया है 1,20,00,000 जो कि हमारे एक्टिव कंस्ट्रक्शन वर्कर थे 12,010, उनको हमने आज जो है वो DBT मोड के ज़रिए उनके खातों में डाल दिया है और शॉर्टली जो है वो सेकंड इंस्टॉलमेंट भी उनके खातों में डाल दी जाएगी। जो ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने अनाउंसमेंट्स की हैं वर्कर्स के लिए, उस सिलसिले में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में 12,000 के लगभग जो वर्कर्स हैं उनको 1,20,00,000 का राशि जो है वो रिलीज़ किया है। कोविड के चलते ड्यूटीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको रिलीफ, वर्कर्स की रिलीफ अनाउंस की थी और इसके साथ साथ जो है वो बाकी चीज़ें भी अनाउंस की हैं, जैसे 2 महीने का अंत्योदय और BPL का राशन अनाउंस किया है। तो अंत्योदय और BPL का राशन भी जो पहले महीने का है वो हमारे पास लगभग 70% आ चुका है और उसकी जो है डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है। तो वर्कर्स को इससे बहुत रिलीफ होगी, क्योंकि 1,20,00,000 रुपया जो है वो 1,000 पर मंथ के हिसाब से है, तो हमने रिलीज़ कर दिया है। इनको फ़ायदा मिलेगा इस लॉकडाउन के समय में। DIG नॉर्थ ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो लॉकडाउन कवायद की पाबंदी करें ताकि कोविड का जो फैलाव है इसको रोका जा सके। आपसे मुखातिब हूँ अपील करने के लिए एक बार फिर से, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट की ओर से स्ट्रिक्ट लॉकडाउन का आदेश होने के बावजूद कहीं कहीं इसमें ब्रीच करने की कोशिश की जा रही है, खासकर उन मामलों में जहां हम लोगों ने प्रॉपर जिनको पासेस दिया है या जिनको अलाउ किया गया है वो अपने पासेस और अपने परमिशन का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं और उन लोगों को कैरी कर रहे हैं जिनको ये अभी इजाज़त नहीं दी गई। जैसे अगर किसी एम्प्लॉई के व्हीकल में 3 फैमिली वाले बैठकर या उनके पड़ोस वाले बैठकर जा रहे हैं, ये गलत है। जो परमिशन है, जो इजाज़त है, एम्प्लॉई के लिए है। इसी तरह अगर एसेंशियल सर्विसेज में किसी कैटेगरी के तहत आपको परमिशन है, वो सिर्फ आपके लिए है। मैंने देखा पिछले दिनों गाड़ियों में, अपनी गाड़ियों में जिनको परमिशन है उन गाड़ियों में कई तरह के लोगों को बिठाया गया है और अलग अलग के बहाने भी उसमें रखे गए हैं कि बीमार है तो कोई भी और भी सारी चीज़ें रखी गई हैं। तो
इन सब चीज़ों से बाज आए। ये एक ऐसा वबा है जिसमें हम सब के मिलजुल कर अगर कोशिश नहीं करेंगे कामयाब नहीं होंगे। और अगर नियमों की इसी तरह धज्जी उड़ती रही या फिर जो भी चीज़ें गवर्नमेंट ने ऊपर से बुलाया बताया है उसका अगर हम इस तरह फॉलो नहीं करेंगे रिलीजियसली, तो शायद ये हमारी सोसाइटी, हमारे परिवार, हमारे अपने लिए ही नुकसानदेह हो सकता है। तो मैं इस चैनल के ज़रिए आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप ताउन दें अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। इंशाअल्लाह हम लोग कामयाब होंगे। आईसीजी लासीपुरा यूनिट की जानिब से आज जिला अस्पताल पुलवामा को एक एम्बुलेंस अतिया की गई। अहमियत हम इस तरह बयान करेंगे कि जहाँ तक कि हमने अपनी ही इलाके में देखा, अपने एस्टेट में देखा है, जब भी कोई ऐसी दुर्घटना होती है और कोई एक्सीडेंट होता है, कोई परेशानी किसी को आती है हमारे कारखानों में, तो उस वक्त हमें उस एम्बुलेंस की बहुत बड़ी उस वक्त परेशानी होती रहती है, क्योंकि वहाँ से हमें थोड़ा सा जो सिक्योरिटी इलाका है उस वजह से हमें उसकी तरफ भी देखना पड़ता है हमारी गाड़ी में। फिर हम उस बीमार को उठाते तो बहुत परेशानियाँ सामने आती है। तो उस हिसाब से हमने ये मुनासिब समझा है कि सबसे अच्छा जो इस वक्त डोनेशन हमें देना है वो एम्बुलेंस की ही डोनेशन देनी है, क्योंकि ओवरऑल जो पुलवामा की सिचुएशन है उसको इस वक्त इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। इससे पहले भी हमने कंट्रीब्यूट बहुत कुछ किया है इस कोविड के सिलसिले में, और इस वक्त ये पहला कदम हमारा है कि ये जो एम्बुलेंस हमने डोनेट किया है इसके बाद जो हमारे पास अभी कुछ हम मेडिसिन को दे रहे हैं और कुछ इक्विपमेंट दे रहे हैं, तो इंशाल्लाह हमारा जो हिस्सा है उसका हम भरपूर ताउन दे देंगे। इसमें हम बराबर उसके शरीक हो रहे हैं। इंशाल्लाह आगे भी देखिए आप। बेनिफिट ये है कि अगर हम इसको देखेंगे, दिस इज़ अ हॉस्पिटल ऑन व्हील, पेशेंट केयर ऑन व्हील, तो इसकी वजह से हमारा सिस्टम और आर्गूमेंटेशन होगा। और जो इन्होंने जो है अपना एक जो कौमी खिदमत का या जो खिदमत खलक का जो जज्बा इन्होंने रखा है, तो उसके बेसिस पे इन्होंने किया है। तो मैं इनका मशकूर हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस तरीके से। और मुझे लगता है कि इनको देख के और भी लोग जो हैं इस सिस्टम से या इस जो हमारा सिस्टम हेल्थ केयर का जो सिस्टम है इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो जुड़ेंगे। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। जम्मू कश्मीर में कोविड की रोकथाम के लिए लॉकडाउन जारी, श्रीनगर समेत दीगर तमाम अजला में आम जिंदगी मफलूज। कोविड के फैलाव को रोकने हर मुमकिन कदम उठाया जा रहा है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर का बयान, कहा बेड्स और ऑक्सीजन की फराहमी में किया गया है इजाफा। श्रीनगर में कोविड से निपटने के लिए बेहतरी के आसार, जिला मजिस्ट्रेट ने कहा केसेस में दर्ज की जा रही। लॉकडाउन के बेहतर नताइज बरामद, प्रेस कॉन्फ्रेंस से डीसी पुलवामा का खिताब, कहा कोविड केसेस में बेहतरी की है सूरत हाल। बीजेपी लीडर साबिक मरकजी वजीर चमन लाल गुप्ता चल बसे, वजीर आजम मोदी, गुलाम नबी आजाद और दीगर ने पेश की ताजियत। मौलवी मोहम्मद फारूक की आज 31वीं थी बरसी, अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद श्रीनगर ने मरहूम कायद को पेश किया खराज। रामबन के रामसू इलाके में सड़क हादसा, एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी। बारामूला पटन में गैर मकामी शख्स की पाई गई मुश्तबा हालत में लाश। और नाज़रीन, इसी के साथ 4 TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।